जय हिंद जेम्स। जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th एंड 12th के लिए जो हमारी कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है उसकी विंडो सीबीएसई के द्वारा ओपन कर दी गई है। 30th मई से जो स्टार्ट होकर के 17 जून तक जाने वाला है ये प्रोसेस। इस बीच में जो भी प्रोसेस होने वाला है उसको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चा। चाहे आप रेगुलर बच्चे हो या फिर आप प्राइवेट बच्चे हो, दोनों कैसे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने कंपलसरी हैं, कितने आपके फीस लगेंगे, स्कूल वाले अगर डिमांड कर रहे हैं तो उनसे हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी है और क्लासेस आपको कहां कहां से मिलेंगी, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे पास इतने मैसेज आए कि सर एक बार प्रोसेस बता दो, इसके लिए मैं आपके सामने ये 31 मई को आ रहा हूं ताकि आप एकदम माइंडसेट से एकदम क्लियरिटी रख लो बच्चा कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। एक दो दिनों में आप फॉर्म फिल कर दो एंड देन फुल फोकस्ड होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। मैं बताऊंगा कि आपको क्लासेस कहां से करनी है, लाइव कब से स्टार्ट होगा या लाइव चल रही है कि नहीं, इन सभी पर हम बात करने वाले बच्चा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब भी आप, चाहे आप रेगुलर बच्चे हो या फिर आप प्राइवेट वाले बच्चे हो, दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले मैं रेगुलर वाले बच्चों की बात कर लेता हूं। तो रेगुलर वाले बच्चे जो भी आपके कंपार्टमेंट एग्जाम है ना, उसका जो फॉर्म होगा वो स्कूल वाले भरेंगे। क्या स्कूल वाले भरेंगे? इनकेस आप देख लो कि आपको कैसे करना है। जैसे भी आप जाओगे सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर cbse.gov.in, वहां पर जब उसका मेन पेज देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। वहां पर आपको वेबसाइट पर नहीं जाना है बच्चा, वहां पर आपको परीक्षा संगम पर जाना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक किया, स्कूल रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस में आएगा। तो स्कूल को हम करेंगे क्योंकि स्कूल से आ रहे हैं। फिर वहां पर एग्जाम रेफरेंस मटेरियल आ रहा है, जो भी आपको कुछ बुक्स वगैरह जो भी एग्जाम से प्रिपरेशन के दौरान कंटेंट चाहिए होता है वो होगा। प्री एग्जाम एक्टिविटी वो स्कूल के द्वारा या टीचर के द्वारा कैसे करवाई जाती है उस पर बेस्ड है। उसके बाद यहां पर लिखा है एग्जाम एक्टिविटी एंड स्कूल डिजी लॉकर पोस्ट एग्जाम एक्टिविटी। तो अगर हम एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे बच्चा तो यहां पर दिख रहा है आपको कंपार्टमेंट एलओसी। क्या दिख रहा है बच्चा? ये कंपार्टमेंट। ये स्टेप मैं बता रहा हूं रेगुलर वाले बच्चों के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूं ये सारा का सारा स्टेप रेगुलर वाले बच्चे हो, इसलिए ध्यान से देखना। जब आप कंपार्टमेंट पर क्लिक करोगे तो यहां इस तरीके से कुछ ओपन होकर के दिख रहा है जिसमें आपकी लॉगिन मांगेगा। मतलब लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना बहुत जरूरी है और ये यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो केवल और केवल स्कूल वालों के पास होता है। वैसे सीबीएसई ने इसकी फीस बस 300 रुपीज रखी है। अगर आप 30th मई से लेकर के 17 जून के बीच में फॉर्म फिल कर देते हो तो 300 है। अब ये डिपेंड करता है कि स्कूल वाले कितना चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर वो 600 मांग रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर 1000 मांग रहे हैं। तो वो डिपेंडेंसी होती है चाहे स्कूल के ऊपर वो कैसा डिसीजन लेते हैं। बट सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि 300 रुपीज है। मैं अभी आपको यहां पर दिखा दूंगा कि 300 रुपीज लिखा हुआ है। तो अगर स्कूल वाले ज्यादा मांग रहे हैं तो उनको आप जाकर के दिखा दो कि सर सीबीएसई तो 300 मांग रहा है, आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों लेना चाहते हो आप, तो उसका रीजन आप जान जाओगे। तो ये है फॉर्म यूजर आईडी पासवर्ड जो स्कूल वाले आपको देंगे। इनकेस ये कहूं बच्चा तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस अपने स्कूल वाले के पास जाओ, उनसे बोल दो कि भैया हमारा ये फॉर्म जो हमारा आ चुका है कंपार्टमेंट का, इसका फिल कर दो, जो चार्जेस हैं वो ले लो और उसके बाद वापस आकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। कैसे करनी है भी मैं बताता हूं। ये रहा ओवरऑल रेगुलर वाले बच्चों के लिए। अब प्राइवेट वाले बच्चे, मैं एक वेबसाइट लिख रहा हूं बच्चा, अभी ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। जैसे हमारा जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनको ना एक अलग वेबसाइट पर जाना होगा। वो वेबसाइट कौन सी है? देखो यहां पर लिखा है cbseit.in। सर्च करोगे सीबीएसई, यहां पर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं लेकिन ये बड़ा नहीं होगा, ये लिंक दिख रही है आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डलवा दूंगा बच्चा। cbse.it/cbse/web/compartment/compartment 10 ऐसा जब आप सर्च करोगे ना बच्चा तो ये डायरेक्टली वेबसाइट, या डायरेक्टली ऐसा सर्च कर सकते हो सीबीएसई आईडी हाउ टू फिल सीबीएसई क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी करोगे तो ये वेबसाइट आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। और ये मेन हमारे होम पेज पर नहीं है बच्चा। तो सीबीएसई के आईटी यानी क्योंकि प्राइवेट वाले के लिए अलग से एक सर्कुलर और अलग से एक लिंक दिया गया है जो है सीबीएसई, मैं फिर से बोल रहा हूं cbseit.in/cbse/web/compartment/compartment 10। जब ये सर्च करोगे आप तो आपको कुछ इस तरीके से ओपन होता दिखाई देगा। आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड पर अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करें बच्चा तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि आप यहां पर सबसे पहले प्लीज एंटर इन्फॉर्मेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। वो सारी चीज अगर लिखना चाहते हो तो अपने नाम के अकॉर्डिंगली वो फिल होगा तो ठीक है। यहां पर लिखा एंटर प्रीवियस रोल नंबर, यानी आपका जो प्राइवेट कार्ड जो पहली बार एडमिट कार्ड आया था उसमें जो आपका एडमिट रोल नंबर है वो आप यहां पर डालोगे। उसके बाद आप लिखोगे कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट देना, इंप्रूवमेंट देना। इन केस ऑफ इंप्रूवमेंट इंश्योर योर लास्ट रिजल्ट वाज पास। अगर आप पास हो
तो डेफिनेटली फिर इंप्रूवमेंट के लिए जाओगे, नहीं पास हो तो आप कंपार्टमेंट के लिए जाओगे और इसमें टिक करोगे कंपार्टमेंट देना चाहते हो कि इंप्रूवमेंट। उसके बाद इंटर योर मेन एग्जाम सेंटर नंबर, अब आपको बताना है उसी एडमिट कार्ड पर ही आपको एग्जाम सेंटर का कोड लिखा होगा, जहां पर आपने एग्जाम दिया था, जहां पे आपने एग्जाम दिया था बेटा उसका कोड वहां पर लिखा होगा सेंटर कोड करके, वो यहां पर फिल करोगे। एडमिट कार्ड पर लिखा है प्रीवियस ईयर योर फुल सब्जेक्ट मेन एग्जाम ईयर, तो यहां पर आप जैसे ओपन करोगे ना तो 2025 2024 कौन सा प्रीवियस ईयर कौन सा था आपका, जैसे मान लो 2025 में आपने एग्जाम दिया है तो 2025 फिल कर दोगे, प्रोसीड करोगे। उसके बाद कुछ फोटो वगैरह जो भी आपसे मांगेंगे, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं वरना मैं फिल करके दिखा देता, तो फोटो वगैरह जो भी आपसे मांगते हैं वो आप उसमें फिल कर दोगे। पेमेंट 300 रुपीज लगता है, उसको आप कटवा दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा बच्चा। तो ये छोटी सी जो प्रोसेस है इसको आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कंपार्टमेंट एग्जाम को फिल करने के लिए बहुत ज्यादा हर जगह सर्कुलेशन चल रहा है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ाई कहां से करनी है, क्योंकि मेजोरिटी तो किसी ने कहीं कहीं से आप करवा लोगे, फॉर्म फिल कर लोगे बच्चा, लेकिन अगर मान लो मैथ्स, मैं मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो अगर क्लास 10th का मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। देखो बेटा, मैं जैसे ही हमारा कंपार्टमेंट रिजल्ट आया था उसके 10 दिनों बाद से ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूं। हालांकि मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं लाइव लूं बच्चा, लेकिन लाइव अभी भी स्टार्ट कर चुका हूं, तो मैं वो सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, वन बाय वन देखते जाओ। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको करना क्या होगा, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना होगा, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना होगा, मैं दिखाता हूं अभी, यूट्यूब पर सर्च करना होगा अड्डा मैथ्स पाठशाला। बेटा यहां पर मैंने डिटेल में आपको दिया है। जब आप होम पेज पर आओगे ना, होम पेज पर, तो देखो बच्चा इसको मैंने प्रीमियर लगा रखा है यहां पर। अब यहां पर ना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर है, क्योंकि यहां पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चंस कंपार्टमेंट के जो लास्ट 2 सालों के, अभी मैं आगे और दूंगा, लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के, वो सब कुछ मैंने यहां पर, चाहे वो बेसिक वाले बच्चे हों चाहे स्टैंडर्ड वाले बच्चे हों। अगर तुम्हें लगता है कि सर साइंस का भी चाहिए तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो बेटा टेलीग्राम, मैं साइंस का भी वहां पर कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर जो है वो डाल दूंगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, मैथ्स बाय आनंद सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओगे किसी भी क्लास को ओपन करोगे ना बच्चा, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको सारी पीडीएफ वगैरह क्लास की अपडेट जो भी होती है वो मैं देता रहता हूं। तो सबसे पहला काम होगा कि इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको अपडेट मिलती है क्लासेस के रिकॉर्डिंग। अब ये सारा चीज मैंने प्रोसेस बता रखा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये पूरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पर आओगे ना बच्चा, तो प्लेलिस्ट पर आप देखोगे तो ये देखो मेरी पूरी कंपार्टमेंट से रिलेटेड बनी हुई है। अब इसमें जो मैंने बताया है, जैसे मैं अभी आपको इसको रुक कर दिखाता हूं, देखो ये पूरी प्लेलिस्ट कैसी है। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर के 5, पहले मैंने बताया था कि आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी कैसे है, 10 मिनट में वो जान लो अगर आप नहीं जान देखा है आपने। फिर मैंने चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो हम धीरे धीरे, क्योंकि हमने पढ़ाई तो पूरे साल कर रखा है बच्चा, लेकिन हमें धीरे धीरे, अब हमें फिर से डिटेल में तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, पूरे 1 साल पे मेहनत किया है। अब 1 महीने में तो पूरा फिर से पढ़ाई हो नहीं सकती, मतलब उतना डिटेल में, तो हम उस चीज को जो मोस्ट रिपीटेड है टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के बारे में बताया 1 to 5, फिर मैंने 6 to 10 बताया, और कल यानी संडे को 1 तारीख को आपके सामने आ रहा है बच्चा 11 to 14, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अब रही बात कि सर ये टॉपिक्स मैंने जो आपको बता रखे हैं, इनको आपको 1 by 1 पढ़ना कैसे, इसके बारे में बच्चा देखो, तो आप इसी चैनल पर जब लाइव में जाओगे, देखो जब तक मेरी कंपार्टमेंट से रिलेटेड करते डेडिकेटेड, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूंगा ना बच्चा, मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन 1 घंटे की क्लासेस नहीं रखूंगा, 2-2 घंटे की, बस थोड़ा सा हम उस पर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब उसका हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किस दिन से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। एक बार क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है उस पर जो किस दिन आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, मान लो हमने तैयारी अभी कर दी या फिर आगे से स्टार्ट कर दिया और पहले ही हो गया या बाद में हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासेस को रखेंगे। तो एक बार सीबीएसई जब अपना वो फिक्स डेट बता दे कि मान लो 15 जुलाई को होने वाला है, वैसे एग्जाम आपको पता है 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, 12th का तो 15 जुलाई को ही हो जाएगा, लेकिन 10th का अभी क्लियरली डेट नहीं आया है। 15 जुलाई बोला है कि वहां से स्टार्ट होगा, लेकिन किस दिन होगा, जैसे ही वो आता है आपके सामने पूरा मैं पूरे मंथ का बता दूंगा। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप लाइव सेक्शन में जाओगे बच्चा, यहां पर देखो इसी अड्डा मैथ्स पाठशाला वाले पर जाओगे, लाइव सेक्शन में जाओगे, लाइव में जाओगे ना बच्चा, स्क्रॉल सीधे नीचे चले जाओ, सीधे नीचे जाओगे तो पहले देखो 2 पेपर करवा रखे, ये इसी साल अभी जैन में फैब में करवाया है बच्चा, पेपर करो आप। तुम्हें लगता है कि मैं अगर यहां पे कंपार्टमेंट लिख दूं तो अब तुम करोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है बच्चा, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब कुछ इसमें आते हैं। पहले 2 पेपर लगा लो जैसा करवाया 2x स्पीड पर, अब एकदम स्लो में नहीं, 2x स्पीड पर भगा भगा करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है तो चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक केवल 4 घंटे में मैंने डिटेल में समझाया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं वो पढ़ाया है, यहां से जाकर के इसको देखो। उसके बाद PYQs 2022 के भी 30 क्वेश्चन केवल करवाया है, उन 30 क्वेश्चन जो हर साल मतलब आने के चांसेस रहते ही रहते हैं बोर्ड में भी और आपके इस वाले एग्जाम में भी। बेटा बस इतना भी कर लोगे ना जो मैं बता रहा हूं,
तो भी तुम्हें किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम केवल 20, 30, 40, 50 नंबर नहीं, 100 में से 80+ मार्क्स कंफर्म लाओगे अगर सिर्फ जो बता रहा हूं उतनी क्लासेस को डेडिकेटली फॉलो कर लिया, उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर ली तो भी। गारंटी बोलता हूं बच्चा, क्योंकि सारा चीज मैंने करवा रखा है। फिर भी मैं लाइव आऊंगा बच्चा, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेट करते सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब तक लाइव नहीं आ रहा हूं, तुम्हारा काम बनता है 1 to 5 के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सारे 2x स्पीड पर भगा करके सबको सॉल्यूशंस करोगे। इनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाइए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, जो हर साल आने के चांसेस रहते हैं, जो आते हैं। उसके बाद PYQs लगाओ। फिर मैंने चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक जो स्ट्रेटेजी दिया है, उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ो, पूरा का पूरा यहां से पूरा हर एक सब्जेक्ट्स को, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वीडियो सेक्शन में, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर मैंने पढ़ाया है बच्चा, विथ क्वेश्चन, विथ PYQs। तो इसको जाकर के सॉल्व करो। फिर मैंने PYQs 2022 का पार्ट 2 30 क्वेश्चन, और मतलब अगर देखा जाए तो बेटा अप्रॉक्स कम से कम हमारा 36 सेट बनता है, मतलब स्टैंडर्ड और बेसिक का मिला करके अगर देखा जाए तो 18 सेट्स बनते हैं, जिसमें एक में 38 क्वेश्चन होते हैं। तो अप्रॉक्स कितने सारे क्वेश्चनों में केवल 60 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 30 यहां पर 30 यहां पर, इनकी प्रैक्टिस कर लो। और ये सारा अगर इन सबकी PDF चाहिए होगी ना बच्चा, तो तुम इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मुझे वहां पर बता देना, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। फिर मैंने वर्चुअल बोर्ड एग्जाम को छोड़ देना। फिर यहां पर 11 to 14 की मैंने बता रखा है, इस क्लास को देखो, पूरी NCERT खत्म, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिया। फिर आप क्या करो, PYQs लगाओ, 2022 का खत्म कर लिया, 2023 का लगाओ। फिर मैंने केवल 100 MCQs करवाए हैं, क्योंकि MCQs 20 नंबर के आते हैं बच्चा, तो जितने सालों में रिपीटेड MCQs है ना बच्चा, वो यहां से है, तो इसको देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल 3 घंटे का MCQs है बच्चा, 3 घंटे में भगा कर जितनी भगा करके देख सकते हो उसको देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, इससे बाहर MCQs नहीं आएगा। उसके बाद PYQs 2023 का नेक्स्ट 30 क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद वर्चुअल बोर्ड छोड़ दो, टॉप 60 असर्शन रीजन के क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उस पर भी मैंने करवा रखा है, केवल 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे में खत्म कर सकते हो। फिर उसके बाद PYQ 2024 का भी मैंने करवा रखा है। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो केस बेस्ड, केवल ये इतने केस बेस्ड करके चले जाना बेटा, यहीं से तुम्हारा हर साल का रिपीटेड और हर साल का कंटेंट जो होता है ना, वो जिस बेस पर आएगा वो खत्म हो जाएगा। फिर 2024 का नेक्स्ट पार्ट खत्म कर दिया है, और मैराथन में मैंने 3 से 5 पेपर करवाए थे। इतना भी कर लोगे, बस इतना ही तुम्हें करना है बच्चा। बस इस चैनल को ध्यान से देखो, सब्सक्राइब कर लो और लाइव में जाकर के जी तोड़ मेहनत करो बच्चा। बाकी कुछ भी डाउट आता है तुम इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहां पर लिखा है मैथ्स बाय आनंद सर। जैसे इस पर सर्च करोगे ना, इस पर टैग करोगे तो आप तुरंत वहां पर पहुंच जाओगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे टेलीग्राम पर पहुंचोगे, ये देखो मेरा है, यहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से है पूरा, यहां पे आप ज्वाइन कर लोगे, और ज्वाइन करते ही आपको जो भी पेपर्स की डिमांड होगी वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली मांग सकते हो। सारा पेपर ऑलरेडी मैंने इसमें डाल रखा है कंपार्टमेंट से रिलेटेड, आप उसकी जाकर के प्रैक्टिस करिए। बाकी क्लासेस मैंने बता दी है कहां से आपको पढ़ाई करनी है। बहुत जल्दी ही आपके 2-2 घंटे या 1.5 घंटे की क्लासेस लेकर के मैं आने वाला हूं। बस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 10 दिन हो सकता है डिले बेटा, क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस उस तरीके से बनाना है। अभी हमारी और क्लासेस चलती हैं, बट इसीलिए तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम पढ़ाई करो, इसलिए मैंने तुम्हें सारी चीजें बता रखी हैं। इस चैनल पर आप सारा चीज कर सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि सर लाइव क्लासेस कहां पे चल रही हैं, तो लाइव क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे, वो मैं बता देता हूं बेटा। आपको सर्च क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा क्लास 10 बाय अड्डा 247। जैसे ही लिखोगे ना क्लास 10 बाय अड्डा 247, आपको एक नया टेलीग्राम मतलब यूट्यूब दिख जाएगा। ये देखो, ये आ गया क्लास 10। इस पे जाओगे बच्चा, तो यहां पर मेरी लाइव क्लासेस कल भी हुई थी और आज भी होगी शाम को 6 बजे। तो आप अगर आना चाहो, देखो ये क्लास लगी हुई रियल नंबर्स के, तो यहां से आप वर्ड प्रॉब्लम के, इरेशनल नंबरों के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हो। आज मैं इरेशनल विथ वर्ड प्रॉब्लम दोनों कराने वाला हूं, तो आज आप शाम को 6 बजे आकर के चैप्टर 1 से यहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चा। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस दिन से क्या होगा, मतलब ये वीडियो कहाँ मिलेगी या PDF कहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम बता रखा है बच्चा। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं यहाँ पे सारी लिंक लगवा देता हूँ। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू।